बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इक्वल मैट्रिक्स से है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हों, उनको हम तब इक्वल कहेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, उसके बाद जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। देन ये जो ए है is said to be is said to be equal to b to b and denoted by a is equal to b if and only if फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ ए is equal to order of B सेकंड कंडीशन ये है their corresponding entries are equal इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि कोई सी भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको हम इक्वल उस वक्त कहेंगे जब ये दो कंडीशन जो हैं सेटिस्फाई होंगी। इन दोनों कंडीशंस को अगर हमारी जो मैट्रिक्स हैं वो सेटिस्फाई कर दें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएंगी दोनों वो इक्वल होंगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसकी जो एंट्रीज हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंट्रीज, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंट्री एंड दिस इज फोर एंट्री। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम एक और मैट्रिक्स लेंगे B इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए और बी। हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है।
कंडीशंस ये है, फर्स्ट कंडीशन द आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। जो आर्डर ए है, ए का जो आर्डर है वो बी का भी आर्डर होना चाहिए। इसके लिए आर्डर के बारे में हम पहले लेक्चर दे चुके हैं। जो आर्डर होता है वो असल में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसमें रोज देखेंगे, रोज कितनी है। ये फर्स्ट रोज आ गई और ये सेकंड रो आ गई। ये हमारे पास, अब हम इसके कॉलम्स देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है C1 और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस आई हैं ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। रोज का आपको पता है, रो क्या होती है, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। ये हमारे पास मार्कर है, ये हॉरिजेंटली पड़ी हुई है। जब ये वर्टिकल होगी तब ये इस तरह होगी। अगर इस तरह है तो हॉरिजेंटल है, अगर इस तरह है तो वर्टिकल। जब इस तरह आएगी तो ये वर्टिकल कॉलम कहलाएंगे। ये कॉलम्स हो गए, वर्टिकल लाइन होगी। जब ये हॉरिजेंटल लाइंस होगी तब ये इसको रो कहेंगे हम। अब आर्डर बताना है, ए का आर्डर। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है। ये आ गया आर्डर हमारे पास ए का। अब हम बी का आर्डर चेक करते हैं। आर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई और ये हमारे पास सेकंड रो आ गई। दिस इज द फर्स्ट कॉलम C1 और ये सेकंड कॉलम है C2। इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। 2 बाय 2 इसका आर्डर आ गया, आर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये जो इनकी एंट्रीज है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। फर्ज करें हमारे पास 2 है, ये इक्वल है 3 के, ये कंडीशन गलत है। ये 2 है और ये 2 के इक्वल है, यहाँ भी 2 पड़ा हुआ है और यहाँ भी 2 पड़ा हुआ है, सो ये इक्वल है। इसी तरह ये जो फर्स्ट एंट्रीज है वो फर्स्ट एंट्रीज के इक्वल आए और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के इक्वल आनी चाहिए, जो थर्ड है वो थर्ड के इक्वल आनी चाहिए और जो फोर्थ है वो फोर्थ के इक्वल आनी चाहिए। ये हमारे पास गिवन है। बी को थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू, जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ 1 है ये वैसे ही आ जाएगा, यहाँ -4 है ये भी सेम आ जाएगा, यहाँ 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास ए थी मैट्रिक्स, उसमें जो फर्स्ट एंट्री थी वो 1 के इक्वल थी, जो सेकंड एंट्री थी वो 3 के इक्वल थी और जो थर्ड एंट्री थी वो -4 के इक्वल थी और यहाँ भी -4, और जो फोर्थ एंट्री थी वो हमारे पास 2 के और यहाँ भी 2। सो जो मैट्रिक्स ए है वो बी के मैट्रिक्स के इक्वल है।
अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, दो मैट्रिक्स लिए हमने, प्रूव ये करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना लाजमी है। ये दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर, और सेकंड मैट्रिक्स जो बी है इसका आर्डर, दोनों का आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। हमारे पास जो आर्डर आया है वो दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट कंडीशन जो है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी जो मुतलका एंट्रीज हैं वो बराबर होनी चाहिए। मुतनाज़िर अरकान जो है बराबर होने चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री की तरफ देखेंगे ए की, और फिर देखेंगे बी की। ये दोनों इक्वल हैं, फिर सेकंड भी इक्वल है, थर्ड भी इक्वल है, और फोर्थ भी इक्वल है। सो ये मैट्रिक्स आ गई इक्वल मैट्रिक्स। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, d इज इक्वल टू 0, 3, 4, 9 और e इज इक्वल टू 0, 2 + 1, 6 - 2 and 5 + 4। दो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है D एंड E। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस देखेंगे। दो कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर दें तो ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, द आर्डर ऑफ D इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ E। D और E का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है, देयर corresponding entries are equal। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना लाजमी है। फर्स्ट जो देखेंगे हम, डी जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर चेक करेंगे। इसका आर्डर आता है इसमें सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ रोज देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रोज आ गई, ये हमारे पास सेकंड आ गई, R1 और R2। उसके बाद यहाँ फर्स्ट रो आ गई और यहाँ सेकंड रो आ गई। अब कॉलम्स की बात करते हैं। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन में है ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया और ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया। दिस इज इक्वल टू C2, दिस इज इक्वल टू C1, दिस इज इक्वल टू C2, दिस इज इक्वल टू C1। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम आ गया। चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू 2/2, ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 2/2। दोनों का ऑर्डर तो सेम आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। डी हमारे पास गिवन है 0, 3, 4, 9 और ई की बात करें, ई को हम सॉल्व कर लेते हैं। 0, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 6 - 2 इज इक्वल टू 4,
5 + 4 = 9। ये दोनों मैट्रिक्स को हम देखेंगे, यहाँ फर्स्ट एंट्री 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है सेकंड एंट्री और यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। सो हमारी दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होगी। कंडीशंस क्या थी? दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी मुतनाज़िर अरकान इनके बराबर होने चाहिए। सो D = E, जो मैट्रिक्स D है वो E के इक्वल आ गई। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल। C = 1 2 3 4 5 and 6 and D = 9 3 3 4 5 4 + 2। दो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है C and D। इनको हमने प्रूव करना है क्या ये इक्वल आती हैं या नहीं आती, हमने ये बताना है। C का आर्डर चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, ये R1 और ये R2 और ये R1 और ये R2। नंबर ऑफ रोज तो सेम है। अब कॉलम देखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड कॉलम आ गया C3। यहाँ देखें, ये हमारे पास C1 आ गया, C2 भी आ गया और C3 भी आ गया। 3 हमारे पास कॉलम और 2 रोज आ गई। आर्डर ऑफ C = जो इनका जो रोज हैं वो हमारे पास 2 हैं और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। आर्डर ऑफ D = 2/3। यहाँ भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, इनका आर्डर सेम है। अब सेकंड का भी लाजमी है। सेकंड कंडीशंस की बात करते हैं हम कि इनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में आते हैं हम। यहाँ जो C में फर्स्ट एंट्री दी है वो 1 है और यहाँ 9 है, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3, यहाँ 4 5 और 4 + 2 = 6। सो ये जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो फेल हो जाती है और देयर कोरेस्पॉन्डिंग हम बताएंगे, देयर कोरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं आर नॉट इक्वल। इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो इक्वल नहीं आती। सो हमारे पास जो C मैट्रिक्स C वो इज नॉट इक्वल टू D, D मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है।